या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन आ गया है और आज माँ के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। तो माँ कुष्मांडा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्र के चौथे दिन किस प्रकार से पूजा विधि हमें रखनी है, माँ को कौन से रंग के फूल प्रिय हैं, माँ को क्या भोग लगाएं और माँ को किन मंत्रों से हम प्रसन्न करें, आज इस वीडियो में यही सारी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए ऑल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी व्रत त्योहारों और नवरात्रि व्रत से जुड़ी हुई सभी छोटी बड़ी जानकारियां आपको समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, इस समय देखिए शादी नवरात्र चल रहे हैं और चौथे दिन हम करेंगे माँ कुष्मांडा की पूरे विधान के साथ में पूजा। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन में जो हमारे रोग होते हैं, जो शोक होते हैं, कष्ट होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। साथ ही धन की, यश की और आय की वृद्धि होती है। माँ दुर्गा के इस चतुर्थ स्वरूप की उपासना से घर में सुख समृद्धि और उन्नति के द्वार खुलते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के अंदर लोक में वास करती हैं और माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान तेज है। माँ के तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। तो माँ कुष्मांडा की पूजा विधि किस प्रकार अब रखेंगे, देखिए सबसे पहले स्वरूप जान लेते हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए माँ को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ के सातों हाथ में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। माँ कुष्मांडा की सवारी शेर है। आप आज के दिन चतुर्थ दिवस पर सूर्योदय से पूर्व उठेंगे, सबसे पहले घर की सफाई कर लेंगे, उसके बाद स्नान कर लेंगे और फिर हम करेंगे पूजा स्थल की, जहां पर माँ का हमने पाटा लगाया है उस स्थल की साफ सफाई। तो आसपास में सफाई कर लेनी है। देखिए, जहां पर हम पाटा लगाते हैं उस स्थान को, जिनके यहाँ भी खास तौर पर कलश स्थापना होती है, उस स्थान को हम नहीं छेड़ते, नहीं हिलाते हैं। तो आपको उस स्थान की आसपास में सफाई कर लेनी है और उसके बाद माँ की पूजा करनी है। देखिए, माँ की पूजा विधि डेली की मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, जैसे कि माँ को आपको रोजाना क्या क्या अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, पुष्पमाला आपको माँ की रोजाना बदल सकते हैं। माँ को अगर वस्त्र आप देना चाहते हैं तो वो हर रोज बदल सकते हैं। इसके बाद में धूप, दीप, गंध, पुष्प, अक्षत, श्रृंगार का सामान, इत्र माँ को अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक लगा करके ये सभी पूजन को आपको करना है। देखिए, आज के दिन देखिए माँ को कौन सा रंग प्रिय है। तो माँ को देखिए, अगर आप साधक हैं तो आप माँ को हरे रंग के वस्त्र पहनकर आज उनका पूजन कीजिए। अगर आप दे सकते हैं तो माँ को भी हरे रंग का, कुष्मांडा माता को हरा रंग प्रिय है, तो उनको आप वस्त्र स्वरूप हरा रंग, हरी चुनरी आप अर्पित करें। फूलों में माँ को लाल फूल प्रिय है, तो लाल, आज अगर कमल का फूल हो सके, गुड़हल का फूल, तो देखिए पूरे 9 दिनों तक हम माँ को अर्पित करते हैं। लाल रंग के फूल आपको अर्पित करने चाहिए। ना मिले अगर कमल के, गुड़हल के, तो आप गुलाब के फूल अर्पित करें, माँ को बहुत प्रिय है। अब दोस्तों, पूजन हम कर रहे हैं तो माँ को भोग अर्पित करेंगे। तो भोग स्वरूप देखिए, माँ कुष्मांडा का सबसे प्रिय भोग है मालपुए का भोग। इसके साथ ही माँ को आपको पेठे का भोग अगर अर्पित करते हैं, इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। देखिए, कुष्मांड ना पेठे को कहते हैं, जो उसका फल होता है ना उसे। तो माँ को आज देखिए कुम्हड़े, उसकी बलि भी दी जाती है और उसे भी कुष्मांड कहते हैं। बहुत प्रिय है माँ को अगर उसका भोग हम लगाते हैं पेठे का, तो आप पेठे का भोग लगाइए। इस भोग से आपके जीवन की जो मन वांछित इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। अब माँ के कौन से मंत्रों का आप जाप करेंगे, तो देखिए माँ कुष्मांडा के जो मंत्र हैं वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने स्तुति मंत्र बताया, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नहीं तो जो सबसे सरल मंत्र होता है, ओम देवी कुष्मांडाय नमः या ओम कुष्मांडाय देव्ये नमः, इस तरह से आप जाप कर लें। या माँ का जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः,
तो इस मंत्र को आप जप सकते हैं। जो आपको सरल लगे, जिसका आप शुद्धता से उच्चारण कर सके, उसी मंत्र का जाप कीजिएगा। अगर कहीं भी कोई कठिनाई हो जाप करने में उस मंत्र का, तो वो मंत्र हमें कभी नहीं जपना चाहिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ अगर हम करते हैं मंत्र जाप में तो उसका हमें शुभ फल नहीं, कभी कभी दुष्परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। तो बहुत सावधानी से मंत्र जाप हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप नाम सहित ही जाप कर ले, नाम जाप कर ले माँ का, इसमें ही उतना ही फल आपको प्राप्त होगा, इससे भी माँ उतनी प्रसन्न होती हैं। तो चतुर्थ दिवस पर माँ के कुष्मांडा स्वरूप की हम पूजा करें। इस बार देखिए 2 दिनों में बीत रही है चतुर्थी तिथि, तो हम 2 दिनों तक माँ की ही पूजा करेंगे और उसके बाद में हम पंचमी तिथि में फिर से माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे। देखिए इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों के हैं, तो माँ कुष्मांडा की पूजा 2 दिनों में होगी, जैसे कि कल यानी कि 25 तारीख को और 26 सितंबर को भी माँ कुष्मांडा के स्वरूप का ही हम पूजन करेंगे। तो संपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपके साथ मैंने शेयर की है। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी हो रही होंगी। रोज की पूजा विधि भी मैं आपके साथ लगातार बता रही हूँ। स्वरूप के हिसाब से भी आपको किस प्रकार पूजा करना है यह भी मैंने बताया है। तो इन वीडियोस को जरूर देखिए और इसका लाभ उठाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। जय माता रानी।